नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर यानी एमपीपीएससी के द्वारा आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, तो फाइनली इसके नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि कितनी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे, कब आपका एग्जाम होगा और सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो जो कुछ भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा हम प्रोसेस इसमें वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, जैसे इससे संबंध कोई और अन्य अपडेट आएगी और एमपीपीएससी के द्वारा कोई भी अपडेट आता है, चाहे आपकी छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। तो चलिए पहले इसके हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका 31/12/2024 को यहाँ पर ये जारी किया गया है, अभी आपका ये जारी किया गया है। अब इसके सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिल के बारे में देख लेते हैं हम। तो ऑनलाइन आवेदन आपके 28 मार्च 2025 से आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट आपकी 27 अप्रैल 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो ये तो रही इसकी फॉर्म फिल की जानकारी। अब चलिए इसकी पहले पोस्ट देख लेते हैं। और आयु की बात करें हम, तो आयु अपनी एज आपकी 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपके यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी और एज आपकी यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट है उसके अनुसार यहाँ पर आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो ये सभी जानकारी तो हमारे जो मेन है उसको हम देख लेते हैं और बाकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ देना है। अब चलिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हम, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी में यानी फूड टेक्नोलॉजी में या डेयरी में या फिर आप जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में किए हों। यदि ये भी नहीं है तो आपके पास तेल प्रौद्योगिकी यानी ऑयल आपका टेक्नोलॉजी है इसमें किए हों। यदि ये नहीं तो आपके कृषि विज्ञान में या पशु चिकित्सा विज्ञान में हो या जैव रसायन विज्ञान यानी जो बायो केमिस्ट्री होती है आपकी उसमें किए हों या सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी में किए हों आप तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा आप रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आप किए हों, क्या केमिस्ट्री में या मेडिसिन में आप स्नातक किए हों यानी ग्रेजुएशन किए हों तो अप्लाई कर सकते हैं। या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हों यानी एमएससी वगैरह तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या डॉक्टरेट यानी पीएचडी किए हैं आप केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा इसमें समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता। तो सिंपल सा मतलब है, यदि आप ग्रेजुएशन की हैं जैसे बीएससी की हो उसमें आपको केमिस्ट्री तो अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी की हैं आप केमिस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी की हैं तो आप अप्लाई इसमें कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं, सॉरी। और इसमें जो आपकी अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनमें से आप कोई भी की हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो खाद्य आपका अधिनियम है, खाद्य मानक अधिनियम 2006 के अनुसार के अधीन निर्मित नियमों के पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए मान्य पाठ्यक्रम की जानकारी। अब यहाँ पर देखिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषय में स्नातक हो यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी की उपाधि। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से विषय, तो जैसे खाद्य तकनीकी अध्ययन के विषय आपके कौन कौन से यहाँ पर, तो उनके लिए आपको यहाँ पर खाद्य तकनीक के जो विषय हैं या तो खाद्य इंजीनियरिंग हो, खाद्य इंजीनियरिंग में तकनीक, खाद्य इंजीनियरिंग में तकनीकी हो, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण हो, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, इतने आप विषय इनमें से किए हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा आपका कृषि विज्ञान से संबंध आपके जो विषय हैं, अब कृषि विज्ञान में भी अलग अलग ब्रांच होती है तो कौन कौन ब्रांच वाले अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका कृषि हुआ, कृषि इंजीनियरिंग जैसे आपका एग्रीकल्चर इंजीनियर होता है आपका, जैसे बीटेक होता है वगैरह वो वाला, जैव प्रौद्योगिकी हुआ, डेयरी तकनीक हुआ, मत्स्य पालन हुआ, खाद्य तकनीक हुआ और खाद्य पोषण एवं आहार हुआ आपका, हॉर्टिकल्चर से की हो, हॉर्टिकल्चर यहाँ पर 2 बार दे दिया है उन्होंने। तो ये इस प्रकार से देखें, इनमें से की हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो अन्य जानकारी, फॉर्म फिलअप की और अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस सभी के यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बोला गया है। तो सबसे पहले चलिए हम पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं, वैकेंसी यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर की जो खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर है, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 28 वैकेंसी है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी की 38 है और ईडब्ल्यूएस की 10 वैकेंसी यहाँ पर, यानी अच्छी खासी आपकी यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली, और जो आपका 87 भाग है और 13 भाग है तो इसमें आपका इस प्रकार से अलग अलग डिवाइड रहेगी। टोटल आपके यहाँ पर 120 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब चलिए इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो राजपत्र द्वितीय श्रेणी की आपकी स्थायी वैकेंसी होने वाली है और जो लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग इसके द्वारा आपकी वैकेंसी यहाँ पर आपका वेतनमान इतना इतना रहने वाला है। अब अनिवार्य शिक्षण योग्यता तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऊपर लिखी थी वही यहाँ पर नीचे भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब इसकी आयु की बात करें तो यहाँ पर आयु की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 साल और अधिकतम 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए और जो आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी अलग अलग रहेगी। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बोला गया है।
तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन पद हेतु बस स्टूडेंट्स यानी OMR आधारित आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी एवं परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणनफल के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के एक गुणनफल के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त जानकारी परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम, परीक्षा तिथि एवं प्रवेश पत्र उपलब्धता, परीक्षा तिथि आदि यथा समय आयोग की वेबसाइट पर अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी और जानकारी देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है यहाँ पर। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट, तो ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ कब से होंगे, तो 28 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे। अंतिम तिथि आपकी 27 अप्रैल 2025 है। ऑनलाइन में आपकी कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो 1 अप्रैल से इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी और अंतिम तिथि आपकी फॉर्म सुधारने की 29/4 यहाँ पर रखी गई है। अब प्रवेश पत्र की उपलब्धता, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हेतु दस्तावेज प्रेषित करने की तिथि, लिखित परीक्षा में हेतु विलंब शुल्क के साथ ये साक्षात्कार तिथि। तो अभी इसकी एग्जाम डेट अलग से जारी की जाएगी। अब इसके सिलेबस के बारे में क्या बोला गया इसको और हम देख लेते हैं यदि इसमें कुछ होगा तो ये आयु सीमा के बारे में बोला गया, इसको आप पढ़ लेंगे सभी स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर आपका परिशिष्ट दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म के संबंध में, तो इसको आप देख सकते हैं। ये तो बेसिक सी जानकारी। अब चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे आपका SC हुए, ST हुए, OBC हुए, OBC नॉन क्रिमिनल और EWS और जो दिव्यांग जन उनके लिए 250 रुपये फीस लगेगी। और जो शेष मध्य प्रदेश के जो अनरिजर्व हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के हैं जो उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो इनको आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी और देख लेते हैं जानकारी क्या बोला गया है इन्होंने, तो इसको देख लेते हैं। इस वजह यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, फॉर्म एग्जाम के बारे में दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर परीक्षा की योजना, तो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे इसका सिलेबस जारी किया जाएगा इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, पल पल की जो भी जितनी भी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। अब आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। साथ ही आप चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखा है, क्योंकि इससे संबंधित जैसे कोई अपडेट आएगा, जैसे आपका सिलेबस हुआ, एग्जाम डेट हुई, तो सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। अब आपको इसकी नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो आप चाहें तो इसकी MPPSC की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से एक एक जानकारी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपके एग्जाम के बारे में सभी A to Z जानकारी यहाँ पर बताया गया है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लेना और सभी प्रोसेस यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह है तो अभी आपका जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो अन्य जानकारी है इसको आपको पढ़ लेना है, इसमें क्या कुछ बोला गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।